हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज आर.के. झा बुक का 7वां चैप्टर है और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है सीरीज। हर चैप्टर में, हर पेपर में आपको इसका एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। सीरीज को हिंदी में कहा जाता है श्रृंखला। चैप्टर शुरू करने से पहले एक बात बता देता हूँ, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप लाखों क्वेश्चन कर लो, उसके बावजूद आप पेपर में कितना कर पाओगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। ये बात आप मेरी बात समझ लेना बहुत ध्यान से। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है, इसमें लाखों करोड़ों पैटर्न है जिसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता, कोई गिनती नहीं बता सकता। तो मैं पूरा बुक का इसलिए हर एक क्वेश्चन कराऊंगा ताकि उसमें लगभग सारे आए हुए क्वेश्चन है। आर.के. झा बुक की खासियत ये है कि सारे आए हुए क्वेश्चन होते हैं। टाइप वाइज बताऊंगा कुछ क्वेश्चन कि टाइप वाइज आपको कैसे करने, और उसके बाद मैं आपको पूरा चैप्टर करा दूंगा और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो वो सब कराने से पहले मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ कि सीरीज और श्रृंखला जो चैप्टर है इसमें हमें क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई सा पेपर दे लेना, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। 101% इसका क्वेश्चन ना आए ऐसा कभी नहीं होता, चाहे आप किसी पेपर की तैयारी कर लो। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ बेटा, कोशिश करिए आज की लाइटिंग का इशू आपको ना हो, आपको साफ दिखे और क्लियर चमके। फिर भी अगर कोई इशू होता है तो आप मुझे डेफिनेटली बताना। क्वेश्चन आपको साइड में दिखते रहेंगे, जब मैं बाद में कराऊंगा, आज नहीं दिखेंगे, कल से जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो साइड में दिखेंगे और क्लियर चमकेंगे, ये भी मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ मैं आपको साइड में क्वेश्चन सॉल्व कराता रहा करूँगा। क्लियर हो गई बात? तो अब शुरू करते हैं कि इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो वो शुरू करने से पहले देखते हैं। तो बेटा इस चैप्टर में टोटल 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। कितने 3 तरीके की, कौन कौन से मैं बता देता हूँ आपको। तीनों तरीके की सीरीज हम पढ़ेंगे। पहली सीरीज जो होती है वो होती है नंबर सीरीज। सेकंड जो होती है आपकी वो होती है अल्फाबेट सीरीज। एंड थर्ड होती है आपकी स्मॉल अल्फाबेटिकल सीरीज। स्मॉल अल्फाबेट सीरीज। अब तीनों में क्या अंतर है और मैं क्या समझाना चाह रहा हूं मैं बता देता हूं आपको। तीनों क्वेश्चनों में फर्क सिर्फ इतना है, नंबर सीरीज का मतलब है आपको दे दिया उसने 2, 4, 6, 8 और क्वेश्चन मार्क। तो 2, 4, 6, 8, तो अब क्या आएगा 10। आपका आंसर क्या हो गया 10। बात करें अल्फाबेट सीरीज की। अल्फाबेट सीरीज का मतलब है उसने आपको दे दिया B, D, F, H क्वेश्चन मार्क। तो आपको बताए ये 2 पर आता है, ये 4 पर आता है, ये 6 पर आता है, ये 8 पर आता है। तो अब क्या संख्या आएगी? अब जो आएगा 10 पर आना चाहिए। 10 पर क्या आता है? J। तो मेरा आंसर क्या हो गया J। माफी चाहूंगा शोर के लिए, ट्रेन गुजर रही है और उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। रात में वीडियो बना रहा हूँ ताकि आवाज़ ना आए, लेकिन उसके बावजूद अगर ट्रेन जा रही है तो वो मेरी गलती नहीं है। और इस माइक में पता नहीं क्यों बाहर की आवाज़ रिकॉर्ड्स हो रही है, कोशिश करूँगा ये भी मैं हटा सकूँ। नेक्स्ट करते हैं स्मॉल अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ की। स्मॉल अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ कैसी होते हैं? आपको दिया जाता है A डैश A B डैश A डैश A B डैश और छोड़ दिया जाता है। और फिर आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं बहुत सारे, 4। तो क्या होगा इसमें, क्या पैटर्न लगेगा आपको पहचानना है। तो इसमें कुछ नहीं हुआ, इसमें हमने देखा AB और फिर डबल A है, डबल B, फिर ट्रिपल A है, ट्रिपल B। तो ब्रैकेट में क्या क्या आया? B आया, यहाँ भी B आया, यहाँ A आया और यहाँ B आया, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया BB AB। तो 3 तरीके की सीरीज पढ़नी है, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज और स्मॉल अल्फाबेटिकल सीरीज। तीनों तरीके की सीरीज आज हम चैप्टर में देखने वाले। आज सिर्फ समझाऊंगा, सिर्फ एग्जांपल्स कराऊंगा और कल आपको पूरा चैप्टर सॉल्व कराऊंगा ताकि आपके समझ में सब आ जाए। पहले हमें समझना जरूरी है किसी भी चैप्टर को, उसके बाद हम क्वेश्चन कर सकते हैं ना। टाइप समझना जरूरी है। तो इसके लिए बेटा मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको सीरीज हो, मिसिंग नंबर हो या कोई डिकोडिंग कुछ भी हो, है ना, या मैथ हो, आपको क्या आना चाहिए? आपको जो आना चाहिए वो आना चाहिए स्क्वायर और क्यूब। अगर स्क्वायर क्यूब नहीं याद है बेटा तो प्लीज़ इस चैप्टर को करने से पहले आप लोग सभी स्क्वायर और क्यूब लिख लेना। उसकी वीडियो भी पड़ी हुई है, आप डालना स्क्वायर बाय हिमांशु सर यूट्यूब पे, तो आपको स्क्वायर की ट्रिक मिलेगी। 50 तक के स्क्वायर याद कराएं, क्यूब की ट्रिक भी करा रखी है। तो वो आप 20 तक क्यूब और 50 तक स्क्वायर लिख लेना कॉपी में, और वो नहीं याद करना, है ना। याद करोगे तो आपको आसानी हो जाएगी। अब कैसे करेंगे क्वेश्चन, तो प्रैक्टिकल कराने से पहले थोड़ी भी चीज़ समझा देता हूँ आपको, उसके बाद हम शुरू करते हैं। ठीक है, अगर हम नंबर सीरीज की बात करें बेटा, बहुत सारे पैटर्न हैं, बहुत सारे, मतलब लाखों करोड़ों पैटर्न बता सकता हूँ मैं आपको।
लेकिन सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो स्क्वायर क्यूब पे बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल उसने सबसे पहले जो क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन जो दिया था, पहला क्वेश्चन, पहले मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, फिर बुक के एक एग्जाम्पल से शुरू करूँगा। सबसे पहले उसने यही दिया, सपोज करो 2 4 6 8 10 और क्वेश्चन मार्क। आपको पता है 2 4 6 8 10, तो अब क्या आएगा 12, आंसर होगी। पेपर में इतना आसान नहीं आता, मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ। या फिर सारी विषम संख्याएं दे देगा, आ सकता है ना। या फिर अब ये दिक्कत देता है बच्चों को 2 3 5 7 11 क्वेश्चन मार्क, यहाँ फंस जाते हैं। यहाँ क्यों फंस जाते हैं कि ये क्या है भाई, पहले 1 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, अब कितना जुड़ेगा, तो पैटर्न समझ में नहीं आता। तो ये बेटा अभाज्य संख्याएं लिखी हुई हैं, यानी कि वो संख्याएं जो खुद से करती हैं या 1 से करती हैं वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो अभाज्य संख्या की सीरीज भी बहुत पूछी जाती है। तो 11 के बाद यहाँ क्या आ जाएगा 13। अभाज्य संख्या मतलब वो संख्याएं जो खुद से करती हैं या 1 से करती हैं। डन हो गई बात बेटा। तीसरा क्वेश्चन, अभाज्य संख्याओं के बाद जो आ जाता है वो क्वेश्चन कैसे आ जाता है, वो आपसे पूछ लेता है 16 25 36 49 क्वेश्चन मार्क। तो ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर, तो अब क्या आएगा 8 का स्क्वायर। और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो बेटा मेरा आंसर क्या हो जाएगा 64। क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 4। स्क्वायर के बाद और क्या आ सकता है, बोले और क्यूब आ सकता है। क्यूब कैसे आ सकता है कि उसने दे दिया 8 27 64 125 और ये क्वेश्चन मार्क। तो ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब। तो अब क्या आएगा 6 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है 216। आपका आंसर कितना हो गया 216। स्क्वायर पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, क्यूब पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर और क्या हो सकता है, और आपको दे सकता है 4 5 9 14 23 37 क्वेश्चन मार्क, ये दे सकता है। अब इसमें क्या हुआ है, तो एक पैटर्न ये भी बहुत अच्छा है कि शुरू की 2 संख्या को जोड़कर तीसरी संख्या बनती है। जैसे इन दोनों को जोड़ा तो 5 और 4 9, इन दोनों को जोड़ा 9 और 5 14, इन दोनों को जोड़ा 9 और 14 23, इन दोनों को जोड़ा 14 और 23 37। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा 7 3 10 का 0, हासिल लगाए 3 2 5 और 1 6, 60 मेरा आंसर हो गया। ये पैटर्न भी बहुत पूछा जाता है। मैं नॉर्मल से पैटर्न बता रहा हूँ बेटा, पैटर्न तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं अभी फिलहाल आपको नॉर्मल पैटर्न बता रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी तो बहुत सारे पैटर्न हैं। 6 जो मैं नॉर्मल क्वेश्चन बता सकता हूँ आपको, पहले वो बता रहा हूँ, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे कि और क्या क्या हो सकता है। फिर उसने दे दिया 17 26 37 50 क्वेश्चन मार्क। अब इसको भी आप देखेंगे तो 17 व 26 गैप निकालेंगे तो नहीं होगा। क्यों, जब भी कोई संख्या स्क्वायर या क्यूब के आसपास हो तो समझ जाना स्क्वायर क्यूब का पैटर्न है। देखो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1, 6 का स्क्वायर 27 प्लस 1, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1। तो अब क्या आएगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1, कितना हो जाएगा 65। मेरा आंसर कितना हो गया 65। और क्या हो सकता है 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन सपोज करो उसने दे दिया आपको 26 63 124 215 क्वेश्चन मार्क। अब आप इसे देखोगे, गैप वैप निकालोगे नहीं आएगा, क्यूब याद होने चाहिए। देखो 5 का क्यूब 25, सॉरी 3 का क्यूब 27, 3 3 होते 27, -1 कर दिया। 4 का क्यूब 64, -1 कर दिया। 5 का क्यूब 125, -1 कर दिया। 6 का क्यूब 216, -1 कर दिया। तो अब क्या करोगे 7 का क्यूब -1, 7 का क्यूब कितना होता है 343, -1 कर दो कितना हो जाएगा 342। समझ रहे हैं मेरी बात। तो स्क्वायर में कुछ माइनस कर दिया, प्लस में कुछ माइनस कर दिया, या फिर एक और आता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। उसके बाद हम लोग, मैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के क्वेश्चन कुछ कराऊंगा, फिर नॉर्मल सीरीज़ के, देन फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 7 के बाद 8वां क्वेश्चन अगर मैं बताऊँ तो वो दे देता है कभी कभी 4 5 9 18 34 क्वेश्चन मार्क। अब इसमें आप देखेंगे तो आप निकालेंगे गैप। कैसे, क्योंकि 5 4 9, अब 9 9 18 18, मतलब ऐसे तो पैटर्न को समझ में आ नहीं रहा। तो आप क्या करेंगे, इसने किया क्या है कि आप गैप निकाल, जब कुछ समझ में नहीं आना बेटा, पेपर में कुछ भी समझ में ना आ रहा है स्क्वायर क्यूब, तो आप गैप निकालना। जब कुछ समझ में नहीं आता तो गैप से मुझे लगता है कि आंसर आ जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे 4 से 5 1 का गैप, 5 से 9 4 का गैप, 9 से 18 9 का गैप, 18 से 34 16 का गैप। तो आप देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। जो गैप है वो कितने के स्क्वायर का है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, स्क्वायरों का गैप दे रखा है। तो अब कितने का स्क्वायर आएगा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 25 जोड़ दो तो 5 4 9 2 3 5 59 आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात। तो बेटा ये भी एक पैटर्न है, ठीक है। 8 पैटर्न हो गए। ऐसे ही मतलब मैं आपको कई पैटर्न बता सकता हूँ, बट मेरे हिसाब से उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, है ना। आपका आंसर ऐसे ही आ रहा होगा, आपकी समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हो।
चलो 10 कर लेते हैं पूरे, 8 करा दिए, 2 और बता देता हूँ तो फिर पूरे हो जाएंगे। या फिर वो क्या कर सकता है ना, और क्या दे सकता है आपको, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ कुछ बताने की, बाकी तो फिर देखते हैं क्या होता है। और वो कभी कभी दे देता है आपको, सपोज करिए उसने आपको दे दिया उसने दिया 20, 30, 25, 35, 30, 40 क्वेश्चन मार्क। मतलब वो कभी कभी दिखता है कि ज़्यादा हो रहा है फिर कम हो रहा है, फिर ज़्यादा हो रहा है फिर कम हो रहा है, फिर ज़्यादा हो रहा है फिर कम होगा। तो अब पैटर्न समझना है कि जब कोई भी ऐसा ज़्यादा कम हो तो आप समझ जाना कि उसने सिर्फ प्लस या सिर्फ माइनस नहीं किया। तो आप कभी भी एक सीरीज़ में मत चलना, एक छोड़कर चेक करना। तो 20 से 25 5 प्लस, 25 से 30 5 प्लस। यहाँ देखो 30 से 35 5 प्लस, 35 से 40 5 प्लस। तो यहाँ 30 में कितना प्लस होगा 5, और 30 में 5 प्लस होगा 35। मेरा आंसर कितना हो गया 35। तो जब कभी पहले ज़्यादा हो रहा हो फिर कम हो रहा हो तो समझ जाना एक नहीं 2 सीरीज चल रही है, और 2 सीरीज चलाना आपका आंसर आ जाएगा। 10वां पैटर्न और देख लेते हैं बेटा, एक चीज़ और समझ लेते हैं कि और क्या हो सकता है। और वो आपको दे सकता है 30, 42, 56, 72 क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ आप देखेंगे कि क्या हुआ है, तो कई सारे पैटर्न लग सकते हैं इसमें। देखो आप, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5, 6 का स्क्वायर प्लस 6, 7 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 49। ये हाँ ये पैटर्न नहीं लगा। 40 2 42। देखो 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 में 7 जोड़ो तो 58 नहीं आएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ 58 है भी नहीं है, 56 है, मैंने गलत लिख दिया है। ठीक है, मैंने गलत लिख दिया था। तो 7 का स्क्वायर 49 और प्लस कितना कर दिया 7, 8 का स्क्वायर 64 प्लस कितना कर दिया 8, 8 × 64, 64 और 6 72 और 2 72। ठीक है, तो क्या हो रहा है, तो अब यहाँ क्या आएगा, बोले 9 का स्क्वायर प्लस क्या कर देंगे 9, तो 9 का स्क्वायर 81, 81 में 9 जोड़ दोगे 90। आंसर कितना हो गया 90। एक तरीका। दूसरा क्या हुआ है, दूसरा पैटर्न ये लग रहा है कि 5 × 6, 5 छंग 30, फिर 6 × 7, 6 × 42, फिर 7 × 8, 7 × 56, फिर 8 × 9, 8 ने 72। तो अब क्या आएगा 9 × 10 और 9 धाम 90। आंसर कितना हो गया 90। समझ रहे हैं मेरी बात, 10 पैटर्न आपके कंप्लीट हो गए। तो ये मैंने कुछ पैटर्न अपने पास से कराए हैं, इसका किसी किताब से कोई लेना देना नहीं है, जो मेरी समझ में आया मैंने करा दिए। लेकिन अब क्योंकि मैं ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे नहीं कराऊंगा टाइप वाइज, अब हम सीधे क्योंकि बुक करानी है, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा वरना, तो हम अब बुक के क्वेश्चन ही करेंगे, आर के जा बुक के जो क्वेश्चन हैं। लेकिन उससे पहले अल्फाबेटिकल वाले थोड़े क्वेश्चन और बता देता हूँ, फिर हम बुक को लेके चलेंगे। बुक के एग्जांपल आज करा दूंगा, और कल से बेटा बुक में जितने भी क्वेश्चन है वो सीरीज के पूरे क्वेश्चन साइड में देखते रहेंगे, मैं उन्हें सॉल्व कराता रहूँगा जो आपकी समझ में नहीं आएगा। समझ गई बात, इसे रफ कर देते हैं जल्दी से, उसके बाद मैं आपको अल्फाबेट वाले क्वेश्चन बता देता हूँ। अब अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन करने से पहले भी एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको अल्फ़ाबेट्स याद होंगे। अगर आपको अल्फ़ाबेट्स याद नहीं होंगे तो आप अल्फ़ाबेट्स वाले क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, आप उनको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको अल्फ़ाबेट्स याद होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए मैंने वीडियो डाल रखी है। आर के जा की जो बुक का जो सीरीज़ चल रही है उसमें भी मैंने अल्फ़ाबेट्स याद कराए थे, और अपोजिट भी याद होने चाहिए। जिन बच्चों को याद नहीं है चिल करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप लोग को सिंपल सा एक काम करना है, आपको इजोटी याद रखना है जब तक याद नहीं है। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है कि जब तक याद नहीं है, मजबूरी है आपकी याद रखना। 5 10 15 20 25, क्योंकि अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन तभी कर सकते हो जब आपको ये सीरीज़ याद होगी। ठीक है, कैसे देखिए, पहला क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल लेके चलते हैं ताकि आप समझ पाओ अच्छे से कैसे कैसे सीरीज़ आ सकती है। सपोज करिए उसने आपको दिया A, फिर दिया B, फिर दिया D, फिर दिया G, फिर दिया K, फिर दिया P और फिर दिया क्वेश्चन मार्क। अब ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा तो आप क्या करो, नंबर रख लो। अल्फ़ाबेट्स के क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब नंबर रखोगे। तो आपने नंबर रखे 1 2 4 7 11 16। आप देखेंगे 1 से 2 1 प्लस, 2 से 4 2 प्लस, 4 से 7 3 प्लस, 7 से 11 4 प्लस, 11 से 16 5 प्लस। तो आप कितना प्लस हो जाएगा 6, और 16 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22, और 22 पर कौन सा अल्फ़ाबेट होता है V। तो मेरा आंसर कितना हो गया V। अल्फ़ाबेट्स के नंबर आप यहाँ से निकाल के रख लेना, मुझे याद है मैं डायरेक्टली कर दिए, आप लोग निकाल के रख सकते हैं। डन हो गई बात। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या,
सेकंड क्वेश्चन का तरीका क्या है कि नॉर्मल वही जो तरीका बता रखा है, नंबर रखो और आंसर लेके आओ। तो देखिए सपोज करिए क्वेश्चन आपको दिया गया, उसने दिया आपको बी, और बी के बाद उसने दिया एफ, एफ के बाद दिया जे, जे के बाद दिया एन, एन के बाद दिया आर, आर के बाद दिया क्वेश्चन मार्क। तो अब कैसे करेंगे? तो अब वही तरीका, नॉर्मल सा तरीका, नंबर रखिए तो बी 2 पर आता है, एफ 6 पर आता है, जे 10 पर आता है, एन 14 पे आता है, आर 18 पे आता है। आप देखेंगे 2 से 6 4 का गैप, 6 से 10 4 का गैप, 10 से 14 4 का गैप, 14 से 18 4 का गैप। तो 18 में क्या जोड़ देंगे? 4, 18 और 4 22, और 22 पर क्या होता है? अभी निकाला था वी। आपका आंसर कितना हो गया? वी। दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका ए Z B Y C X D क्वेश्चन मार्क। तो अब इसमें क्या क्या 2 तरीके हैं, 2 तरीके बताता हूँ। फिर से देखो, A के बाद Z आया, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया। तो मैंने बताया जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो, कम ज़्यादा, तो आप क्या करो, एक एक छोड़ के करो। तो देखो A, यहाँ B आया, यहाँ C आया, यहाँ D आया, यहाँ Z है, यहाँ Y है, यहाँ X है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? W। आंसर क्या हो गया? W। ये आपको बताए A Z अपोजिट होते हैं, B Y अपोजिट होते हैं, C X अपोजिट होता है, D के अपोजिट क्या होता है? W। आंसर क्या हो जाएगा? W। ये तो थे सिंगल वाले क्वेश्चन। ऐसे ही वो जैसे नंबर में नंबर वाले प्लस माइनस तो चलता रहेगा। अब 2 वाले क्वेश्चन आते हैं। 2 वाले क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। उसने आपको दिया AD, फिर उसने कर दिया CF, फिर उसने कर दिया EH, फिर उसने कर दिया GJ, फिर उसने कर दिया IL, और फिर उसने क्वेश्चन मार्क कर दिया। 2 वाले क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? तो आप एक एक करके चेक करोगे कि 1 से 3 नंबर रख लो बेटा। 1 4 3 6 5 8 7 10 9 12। तरीका वही सेम है, पहले सिंगल चेक करो। 1 से 3 2 प्लस, 3 से 5 2 प्लस, 5 से 7 2 प्लस, 7 से 9 2 प्लस, तो 9 में 2 जोड़ देंगे 11, और 11 पर क्या होता है बेटा? K। सेम 4 से 6 2 प्लस, 6 से 8 2 प्लस, 8 से 10 2 प्लस, 10 से 12 2 प्लस, तो आप 12 में 2 जोड़ देंगे 14, 14 पर क्या होता है? N। मेरा आंसर क्या हो गया? KN। सिंपल सा पैटर्न है, आपका तरीका नहीं। 5वां देखो, 5 ही करा ना, ज़्यादा नहीं, 3 वाला करा देता हूँ क्वेश्चन। 3 वाला सपोज करो उसने क्या दिया, उसने आपको दिया GLP, फिर उसने आपको क्या कर दिया? फिर उसने दे दिया ILO, फिर उसने क्या कर दिया? KLN, फिर उसने क्या कर दिया? MLL, अब फिर आपसे पूछ लिया सपोज करो, तो 3 वाले आ गए। कोई सेम प्रोसीजर देखो, पहले चेक करो कि सब में बीच में L आ रहा है, तो यहाँ पे बीच में L आएगा, ये तो क्लियर हो गया। इधर और इधर चेक करना है। अब कैसे करेंगे? तो G से I 2 प्लस, I से K 2 प्लस, K से M 2 प्लस, तो M से 2 प्लस कर देंगे, MNO। कितना हो गया? O। P के पीछे O आता है, O से पीछे N आता है, N से पीछे M आता है, मेरी मिस्टेक है। तो M से पीछे भी क्या कर दोगे? L कर दोगे। आंसर क्या हो जाएगा? OLL। LMNOP, LLLLL, 15 13 11 9 7, 2 माइनस हुआ। ठीक है, ये हो गए अल्फाबेट वाले। अब छोटे से 3-4 क्वेश्चन आपको बता देता हूँ अल्फाबेटिकल सीरीज वाले, ताकि आपके समझ में आ जाए। फिर हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। एग्जाम्पल इसके, क्योंकि मैं चाहता था कि वीडियो जल्दी खत्म ना हो, 15-20 मिनट की कम से कम वीडियो बने, जिससे आपको आज ये नहीं लगे कि आज तो बेकार ही गई क्लास, ऐसा नहीं लगना चाहिए। इसलिए क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपके नोट्स अच्छे से बने। अब अल्फाबेटिकल सीरीज बताइए, उसके क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, सपोज करिए आपको क्वेश्चन जो मिला वो उसने दिया A.C.B.C. 4 ऑप्शन देगा, ऑप्शन में आपको नहीं दे रहा। 2 तरीके हैं बेटा। एक तरीका जो नॉर्मल तरीका बताया, जो मैं बताने जा रहा हूँ, क्या कि आपको जब भी सीरीज मिले इस तरीके की, तो आप जहाँ ज़्यादा अल्फ़ाबेट है वहाँ कोशिश करो किससे पहले क्या आ रहा है, किसके बाद क्या है। जैसे आप देखो, यहाँ सी से पहले बी है, यहाँ सी से पहले बी है, यहाँ भी सी की जगह खाली, यहाँ भी सी की जगह खाली, यानी कि सी के पीछे बी आ सकता है हमेशा।
अब गौर करो कि सी के बाद ए आ रहा है, तो यहाँ भी सी के बाद एक ही जगह खाली है, यहाँ भी सी के बाद जगह खाली है, तो और फिर सी से पहले हमेशा बी आ रहा है, तो आप रख के देखो, बोले सी से पहले मैंने बी रख दिया, यहाँ भी सी से पहले बी रख दिया, यहाँ सी से पहले ऑलरेडी बी है, फिर देखा सी के बाद ए आ रहा है, तो हमने देखा सी के बाद यहाँ भी ए रख दिया, सी के बाद यहाँ ए है, यहाँ भी सी के बाद ए रख दिया, यहाँ भी सी के बाद ए रख दिया। फिर आप गौर कर रहे हो कि जब इतना मैंने किया तो ए के बाद हमेशा भी है, ए के बाद हमेशा भी है, ए के बाद हमेशा भी है, तो यहाँ भी ए के बाद क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब पुट करके देखो कुछ बना क्या, तो आप देखोगे ए बी सी 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 बन गया। अब सपोज दैट कि आपकी समझ में नहीं आ रहा, जो मैंने बताया कि आपकी समझ में नहीं आया कुछ भी जब आपने, तो आप क्या करोगे, तो मैं ये मिटा देता हूँ, आंसर आपको पता चल चुका है ऑलरेडी, फिर भी मैंने ये मिटा दिया। अब आपको नहीं पता आपको यहाँ रखना है क्या आएगा, आपको कुछ नहीं पता है, आप ये नहीं चाह रहे करना कि मैं नहीं पहचान पा रहा, तो क्या करोगे, जब नहीं पहचान में आएगा तो आप नंबर गिनोगे कि टोटल नंबर है कितने, सारे ब्लैंक्स गिन लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है बेटा। अब 15 है तो इनके जोड़े बनाओ, तो या तो 3 3 के 5 जोड़े बनेंगे, 5 5 के 3 जोड़े बनेंगे, तो पहले 5 5 के जोड़े बनाने की कोशिश करो, 1 2 3 4 5, ताकि जल्दी से एलिमिनेट कर सको। फिर 1 2 3 4 5 और फिर 1 2 3 4 5। अब आप यहाँ देखो तो यहाँ बी पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ ए पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ सी पे ख़त्म हो रहा है। तो अब आप पैटर्न बनाने की कोशिश करोगे तो आप देखो सी और फिर सी ए और यहाँ बी सी, तो यहाँ कोई पैटर्न बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और नहीं आ रहा तो आपकी समझ में नहीं आया तो इसको छोड़ दो। तो अब जब 5 5 की में समझ में नहीं आया तो आप 3 3 में देखो, यहाँ छोड़ा, यहाँ छोड़ा, यहाँ छोड़ा, यहाँ छोड़ा। अब इसमें भी एंड में सी है, 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 इसमें भी एंड में सी है। अब समझ में आ गया कि यहाँ कुछ पैटर्न बन सकता है। फिर आपने वही चीज़ नोटिस करी क्या कि सी से पहले बी आ रहा है, तो यहाँ भी सी से पहले बी रख दो, यहाँ भी सी से पहले बी रख दो, यहाँ सी से पहले बी, यहाँ भी सी से पहले रख दो। जैसे आपने रखा आपको दिख गया ए बी सी, और जैसे यहाँ ए बी सी दिखा ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, पैटर्न बन गया। तो ब्लैक क्या आया खाली ब्लैंक में, बोले बी आया, यहाँ पे ए आया, यहाँ पे ए आया, यहाँ पे बी आया और यहाँ पे ए आया, बी डबल ए बी आपका आंसर होगा। बात समझ रहे हैं आप मेरी? बहुत सिंपल सा तरीका है, कोई इतना भारी नहीं है, लेकिन समझ में बच्चों के नहीं आता इसलिए मैंने आपको बता दिया। एक और बता देता हूँ दूसरा क्वेश्चन, उसके बाद खत्म करते हैं। सपोज करिए उसने दिया एम डैश एन जे, फिर डैश एल एन डैश डैश, एक मिनट, डैश डैश एन डैश एम एल डैश जे, छोड़ दिया। अब आपने देखा कि पैटर्न देखो, एन के बाद यहाँ भी जे है, एन के बाद यहाँ जगह खाली है, और यहाँ एल के बाद जगह खाली, एन है नहीं। तो देखो जैसे पहले एन आ रहा है तो यहाँ जैसे पहले एन ही आएगा, यहाँ भी जैसे पहले एन आएगा। पैटर्न पहचान सकते हो, या एन से पहले हमेशा क्या आ रहा है, एल आ रहा है, यहाँ एन से पहले जगह खाली है, यहाँ एन से पहले जगह खाली है, तो एन के पीछे या तो एल ही आएगा। अगर नहीं पहचान पाओ, मैं कह रहा मैं नहीं पहचान पा रहा, तो मैं नंबर गिनूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 है तो 3 3 के 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब 15 है तो आप कैसे पहचानोगे, आप कोशिश करोगे पहचानने की, कुछ तो हो कुछ तो हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो आप अगर गौर से देखेंगे तो इसमें बन रहा है एम एल एन जे, एम एल एन जे। अब यहाँ थोड़ी सी इसलिए मैं कह रहा हूँ 16 बनेंगे, 2 डैट है और ये एन है। यहाँ भी क्या बनेगा, एम एल एन जे, और यहाँ भी क्या बनेगा, एम एल एन जे। तो 16 है ये, 4 4 का गैप बनेगा। आप देखेंगे कि 4 4 का जोड़े बनेंगे, और 4 4 के जोड़े बनेंगे तो आपको दिख जाएगा एम एल एन जे जो भी आंसर आ जाएगा। मैं सिर्फ बता रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा इसलिए ध्यान मत दो। अभी जब क्वेश्चन मिलेगा पेपर में तो प्रैक्टिकल मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। यहाँ मैं क्योंकि अपने मन से बना रहा हूँ क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, बाकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप समझ जाओगे। तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है, यही तरीके हैं। लेकिन कभी कभी काउंटिंग वाला तरीका काम नहीं करेगा, जैसे काउंटिंग वाला पेयर वाला बता रहा हूँ, तो आपको पैटर्न पहचानना ही पड़ेगा। जिस तरीके से मैंने बताया कि जहाँ ज़्यादा है वहाँ से पहचानो कि क्या हो रहा है, वरना आपकी समझ में नहीं आएगा। क्लियर? जैसे एक बता देता हूँ तीसरा कि कब काम नहीं करेगा। मैंने दे दिया ए बी, फिर मैंने दे दिया डैश बी बी, फिर मैंने दे दिया डैश बी डैश बी, फिर मैंने दे दिया ए डैश बी बी बी। अब इन्हें आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब 14 है तो या तो 2 2 के साथ
या 7 के 2, दो ही तरीके हैं। अब आपको पता है 2 2 के 7 बनाओ या 7 7 के 2 बनाओ, कहीं काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ए बी, तो ए बी फिर यहाँ ए होना चाहिए था, 2 2 का नहीं बनेगा। 7 7 के बनाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ आपके कुछ समझ में नहीं आएगा कौन सा पहले है कौन सा बाद में। यहाँ देख रहे हो 3 भी है तो 4 भी मान लो, तो यहाँ भी 4 भी मान लो, तो यहाँ बी होना चाहिए था, है ना। तो फिर ये कैसे आ गया? ये भी पैटर्न नहीं बन रहा। तो इसमें आप पैटर्न नहीं पहचान पाओगे। इसमें क्या हुआ है? ए बी, फिर ए डबल बी, फिर ए ट्रिपल बी, फिर ए 4 बार बी। तो अब ये पैटर्न कुछ जब प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएंगे। इसका कोई तरीका नहीं कि ए बी, फिर ए डबल बी, फिर ए ट्रिपल बी, 3 बार भी आ गया, फिर ए 4 बार भी आ गया। तो अब कोई तरीका तो नहीं है। तो इसलिए इसको आपको जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की तभी सीख पाओगे, क्योंकि हजारों पैटर्न है ना। तो सीरीज के क्वेश्चन तो इसलिए हिलगाते भी हैं बच्चों को। तो अब क्वेश्चंस कराते हैं आपके किताब वाले। किताब के क्वेश्चन मैं यहाँ लिख दूंगा अभी और फिर उनको एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब आते हैं किताब वाले क्वेश्चनों पे। समझाने का काम मेरा खत्म हो गया। किस तरीके के 3 तरीके के क्वेश्चन है, तीनों समझा दिए। अब मैं आपको एग्जाम्पल करा देता हूँ आज अरिहंत की बुक के, और उसके बाद कल मैं आपको अरिहंत के पूरी बुक का सॉल्यूशन करा दूंगा। क्लियर हो गई बात? चलिए देखते हैं। ये है बेटा प्रैक्टिस सेट, आपके प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन की एग्जाम्पल जो दिए गए हैं पूरे चैप्टर में अरिहंत आर के जाके, वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिए एक बार में, क्योंकि एक एक करके लिखता बहुत टाइम जाता है और वीडियो लंबी हो जाती है, आपका समय कम लगे और हम सबको सीख पाएँ। टाइप मैंने सारे बता दिए, देन अब एग्जाम्पल्स बता देता हूँ। एग्जाम्पल टाइप वाइज ही है इसमें, और उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट करेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, ताकि वीडियो लंबी ना हो और हम एक एक करके सब समझ सकें। आते हैं बेटा क्वेश्चन पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे 43 से 48, पहला क्वेश्चन 43 48 58 73। देखो एक बात ध्यान रखना, जब भी डैश मिले मतलब यहाँ क्या आएगा बताना है, क्वेश्चन मार्क है तो आपको बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। पहले नंबर सीरीज है, देन फिर अल्फाबेटिकल सीरीज दी है, फिर दोनों मिक्स वाली दी है, फिर ये वाली दे दी जो बताई दी और फिर मिक्स दे दी है। तो आते हैं क्वेश्चन पर। सबसे पहले 43 से 48 यानी कि आपको पता है कितना प्लस हुआ, 5 प्लस हुआ। 48 से 58 10 प्लस हुआ। 58 से 73 15 प्लस हुआ। तो 5 10 15 तो अब कितना प्लस होगा 20, और 73 में 20 प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा 93। तो बेटा मेरा आंसर कितना हो गया 93। क्लियर हो गई बात? सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे 1 से 2 तो 1 प्लस, 2 से 6 4 प्लस, 6 से 12 6 प्लस, 12 से 33 बहुत सारा प्लस बहुत सारा मतलब 24 प्लस। तो पैटर्न समझ में नहीं आ रहा, तो आपने क्या देखा यहाँ देखो, 1 दूनी 2, 2 तियाँ 6, 6 दूनी 12, 12 तियाँ 36, 36 दूनी 72। तो 2 से गुणा 3 से गुणा 2 से गुणा 3 से गुणा। अब 2 से होगी तो किससे होगी 3 से होगी। तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। आंसर कितना हो गया 216। 3 दूनी 6 3 सत्ते 21। 2 से गुणा 3 से गुणा 2 से गुणा 3 से गुणा 2 से गुणा 3 से गुणा। जरूरी नहीं हमेशा प्लस माइनस होता है, गुणा भी होता है, भाग भी होता है, सब कुछ हो सकता है ना, वो आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट 171 151। देखो स्क्वायर के आसपास है क्या किसी के? तो 100 का स्क्वायर प्लस 7, 11 का स्क्वायर प्लस 8, 12 का स्क्वायर 144 और 7 नहीं, और फिर 13 का स्क्वायर 169, 70 कहते 72 73। नहीं काम नहीं कर रहा, मतलब ट्रिक लगाने की कोशिश कर रहे हैं बट वो काम नहीं कर रही, स्क्वायर वाली काम नहीं कर रही। तो क्या करोगे जब कुछ समझ में नहीं आता हम गैप निकालते हैं। तो यहाँ आप गैप देखोगे 22 का गैप है, यहाँ भी गैप 22 का गैप है, यहाँ भी हम माइनस करोगे 22 का गैप है, तो यहाँ भी कितना कर देंगे 22 माइनस कर देंगे बेटा। तो 7 में से 2 हो जाएगा 5 और 10 में से 2 हो जाएगा 8। आंसर हो जाएगा 85। क्लियर हो गई बात? सिर्फ क्या किया है 22 22 माइनस किया। यहाँ भी 22 का गैप है बेटा, यहाँ भी 22 का गैप है। 11 में से 2 गया 9, 14 में से 2 गया 12, यहाँ 9 में से 2 गया 7, 12 में से 2 गया 10। सेम आपने कर दिया। 7 में से 2 गया 5, 10 में से 2 गया 8। 85 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट बेटा चौथा क्वेश्चन, ये क्या है? तो कल क्योंकि बच्चा मुझसे पंकज बोल रहा था कि सर टाइम नहीं देते हो आप करने का, आप बताते रहते हो, तो मैं टाइम देता हूँ आपको। यू कैन टेक योर टाइम एंड आप बताओ पहले मेरे बताने से पहले, देन फिर मैं आपको बताता हूँ। तो 5-5 सेकंड लेके चलते हैं। तो 5 सेकंड इनफ होंगे टाइप करने के लिए मुझे लगता है, पैटर्न पहचानने के बाद, है ना, या फिर 5-10 सेकंड लेके चलते हैं। तो मैं थोड़ा देर बातें करके निकालता रहूँगा टाइम। तो बढ़ते हैं आगे, करते हैं, देखते हैं। 49 64 100 121 इतने टाइम में कर लिया होगा बेटा, करना होगा तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको पता है ये किसका स्क्वायर है 7 का, ये किसका स्क्वायर है 8 का, ये किसका स्क्वायर है 10 का, ये किसका स्क्वायर है 11 का। तो यहाँ किसका स्क्वायर आएगा 9 का, और 9 का स्क्वायर क्या होता है बोले सर 81। तो यहाँ पे क्या आ गया 81। मेरा आंसर कितना हो गया 81। 5वां क्वेश्चन है ना। सुमैया जी गई थी, बहुत स्पीड है सर की, तो भाई स्लो कर लेते हैं थोड़ा, अच्छा लगना चाहिए। आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, आपको ही अगर स्पीड लगेगी या समझ में नहीं आएगा तो क्या फ़ायदा फिर वीडियो बनाने का। तो टाइम दे रहा हूँ, करिए, है ना। 10 सेकंड देते हैं, गिनते आता रहता हूँ, खाली तो मुझसे बैठा नहीं जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। आई थिंक इतने से ज़्यादा हमें देना आपके लिए मुझे नहीं लगता ठीक रहेगा, इतने टाइम में आपने कर लिया होगा। नंबर रख के देखते हैं, तो नंबर आप रखेंगे तो 1, 6, 11, 21 क्वेश्चन मार्क। यहाँ बताना क्या क्या आएगा। आपने देखा भाई 1 से 6 5 का गैप, 6 से 11 5 का गैप, तो यहाँ भी कितना गैप आएगा 5 का। 11 5 कितना होता है 16, और 16 पर क्या होता है बेटा P। 16 में 5 जोड़ा 21, ठीक है भाई। अब 21 में 5 जोड़ोगे 26 हो जाएगा, और 26 पर क्या होता है Z। तो आपका आंसर क्या हो गया, एक आ गया P और दूसरा आ गया Z। PZ जिस ऑप्शन में होंगे वो आपका आंसर हो जाएगा। डन। छठा क्वेश्चन, फिर से टाइम। अब देखो जब तक मैं वो करा रहा होता हूँ और आपका आ चुका होता है आंसर, तो आपको अगले पे पहुंच जाना है अपने आप ही, है ना। फिर से 10 सेकंड दे रहा हूँ, तो जल्दी जल्दी कर लो यार। मैं ज़्यादा बातें मुझसे ना कंट्रोल नहीं होता, खाली खड़ा नहीं हो जाता, क्या करूँगा फिर। यहाँ आपकी वीडियो बनी है ना, सामने होते तो बातें कर लूँगा, टाइम दे दूँगा, बैठ जाऊँगा। यहाँ मुझे वीडियो में खड़ा होना है, सब सोचेंगे वीडियो लंबी करने के लिए टाइम दे रहा हूँ, तो इसलिए मैं देना नहीं चाहता था, बट आपको चाहिए तो मैं दे रहा हूँ। अब नहीं चाहिए हो तो बता देना कमेंट में कि नहीं सर नहीं चाहिए टाइम, वरना मुझसे कहो बाद में ये कमेंट मत करना कि वीडियो लंबी करने के लिए सर ने जानबूझ के टाइम बर्बाद किया। तो 10 सेकंड हो गए होंगे बातों में, चेक करते हैं। तो Q देखो 17, 14, 18, 16, 20, 19, 23, यहाँ पता नहीं, यहाँ 6, यहाँ 8। नंबर याद होनी चाहिए बेटा, आंसर अपने आप आएगा। 17, 18 1 प्लस, 18 से 20 2 प्लस, 20 से 23 3 प्लस, तो 23 में 4 प्लस करोगे बेटा। अब 23 में 4 प्लस करोगे आएगा 27। आपको पता है ए से लेके जब तक 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, तो 27 पर क्या आ जाएगा ए। ध्यान रखना आप करेंगे कैसे, 28 पर क्या हो जाएगा बी, लेकिन ऐसे कैसे करते हैं। तो जब कभी भी आपकी संख्या 26 से बड़ी हो जाती है तो आप उसमें से 26 माइनस कर देते हो। 27 में 26 गया 1, और 1 पर क्या होता है ए, यानी कि 27 पर क्या हो गया ए। तो जब भी आपकी संख्या 26 से बड़ी हो जाए तो आप उसमें से क्या माइनस कर दोगे 26, जो नंबर आएगा उस पर जो अल्फ़ाबेट होता है वो आपका आंसर होगा। तो 23 में 4 प्लस किया 27 पर होता है ए, आ गया। और आगे देखोगे फिर से आप 5 प्लस करोगे 1 5 6, बिल्कुल ठीक है। अब आगे देखो 14 से 16 2 प्लस, 16 से 19 3 प्लस, 19 से 23 4 प्लस, तो 23 में कितना प्लस करेंगे 5, और 23 और 5 कितना होता है 28। 28 पर क्या होता है बेटा बी, आंसर हो गया ए और बी। ठीक है, आगे 6 प्लस करोगे 8, पैटर्न बैठ गया। तो आपने क्या देखा, आंसर हो गया मेरा ए बी। क्लियर, बस अल्फाबेट के नंबर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम आपका पहले, फिर मैं बताऊंगा। हाँ टाइम आपके लिए है। जब तक मैं क्या करता हूँ बाकी पे नंबर रख देता हूँ, है ना, या नंबर रख देता हूँ आपकी हेल्प के लिए, ताकि आपको और आसानी हो जाए। करते रहो। क्वेश्चन तो मैं साइड में हट गया था, लिख लिया होगा इतनी देर में। 22 4 20 22 24 7 9 24 1 3 11 1 3 5 14। यहाँ क्या आएगा आपको बताना है, नंबर मैंने रख दिए, ठीक है। इन पर रख देता हूँ खाली खड़ने से, आप लोग ही करते रहो, जब तक मैं इस पर नंबर रख देता हूँ ताकि बाद में दिक्कत ना पड़े। चलो हो गए होंगे 10 सेकंड, हाँ चेक करते हैं। देखो सबसे पहले अगर आप देखेंगे 2 से 22, 2 से 22 का मतलब है भैया कितना प्लस हो गया, 20 प्लस हो गया ना, 20 प्लस हो गया, फिर 0 प्लस हो गया, फिर 22 से 9 हो गया, और फिर 3 हो गया। तो अलग अलग कुछ हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। तो क्या फिर चेक करेंगे, 20 20 7 1 फिर 1 फिर 13। हाँ देखो आखिरी से पहले निपटाते हैं, ऑप्शन तो मैंने नहीं दिया आपको, तो हम चेक करते हैं इसमें क्या हो रहा है, कुछ अलग ही हो रहा है थोड़ा, है ना। चेक करते हैं हम यहाँ हो क्या रहा है। देखो भाई 2 से 22 हुआ है, तो यहाँ पे 22 का मतलब है 20 प्लस हुआ, और फिर 22 से 22 हुआ है यानी कि 0 प्लस हुआ, फिर 22 से 9 हुआ है यानी कि 13 माइनस हुआ, फिर 9 से 3 हुआ है यानी कि 6 माइनस हुआ। अब देखो जैसे यहाँ 6 माइनस हुआ, अब यहाँ एक बात समझे आप, पहले 20 फिर 0 फिर 13 फिर 6, अब 3 से 3 यानी कि 0, तो माइनस 0। तो आप देख रहे हो 0 6 13, तो यहाँ 0 है तो यहाँ 6 होना चाहिए, 20 कैसे आ गया। तो आप प्लस मत करो बेटा, जरा 2 से पीछे जाओ 6, तो A Z Y X W V, 6 माइनस क्या आ गया V, यानी कि पैटर्न समझ गए आप। पहले -6 फिर 0 फिर 13 फिर 6 फिर 0 फिर 13 हो जाएगा। तो अब आप कितना माइनस करेंगे, बोले सर 13 माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, 13 माइनस करेंगे।
6 0 13 तो 6 0 13, और अब 3 में से 13 माइनस करोगे तो क्या होगा, अब फंस गए फिर से। तो क्या करना है, तो अब आप 3 में से 13 माइनस करोगे तो कैसे माइनस करेंगे बेटा वो बता देता हूँ। -13 कैसे करेंगे मैं आपको वो बता देता हूँ कि जब कभी भी 3 में से 13 माइनस करा, मैं साइड में लिख रहा हूँ थोड़ा आपके समझ में अच्छे से आ जाए बेटा। देखो इधर 3 में से 13 माइनस करोगे तो माइनस का 10 आएगा। जिन बच्चों ने मुझसे अल्फ़ाबेट्स पढ़े हैं, मैंने अल्फ़ाबेट्स की जो वीडियो बताई है उन्हें मैंने बताया था कि जब कभी भी आपकी संख्या माइनस में आ जाए तो उस संख्या को हम 26 में से घटा देते हैं। तो 26 में से दब जाएगा 16, और 16 पर क्या होता है p। अब क्योंकि आप लोगों को बिलीव नहीं होगा मेरी बात पे, दैट्स वाई मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ कि c से आपको 13 पीछे जाना है। तो b पहला, a दूसरा, z y x w v u t s p, क्या कर रहा हूँ, r q p। देखो 13 जाना है बेटा, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, क्या आ गया 13 p, यहाँ क्या आया था p, आ गया सेम। तो आप क्या समझे, तो अब याद रखना जो बात बताई मैंने कि जब कभी भी, 13 गिन लिया होगा आपने, जब कभी भी माइनस में संख्या आती है, बाय चांस आएगी, सीरीज में भी कोई नहीं कोडिंग में भी हर सब आ सकती है, तो हम उसको किस में से माइनस कर देते हैं, 26 में से। याद रखना ये बात, 3 में से 13 माइनस किया, माइनस का 10 आ गया, माइनस का 10 था इसलिए 26 में से माइनस कर दिया 16, 16 पर क्या होता है p। यानी कि जो भी ऑप्शन स्टार्ट होगा वो किससे स्टार्ट होगा, p से स्टार्ट होगा, इसका कोई काम नहीं है। तो यहां आ गया सबसे पहले p। ठीक, अब अगले वाले पे चलो। 17 से 4, 17 पे 4 13 माइनस, 4 से 24, अब 4 से 24 हुआ है तो फिर माइनस देखो कितना हुआ है, 4 से 24 का मतलब है 6 माइनस, कैसे 3 2 1, और फिर z, और फिर 26, फिर 25, फिर 24, यानी कि फिर से कितना माइनस हुआ है, 6 माइनस हुआ है। तो पहले 13 माइनस, फिर 6 माइनस, उसके बाद देखो कुछ माइनस नहीं होगा, 0 होगा, तो 24, 24 के बाद 24 0 माइनस, तो 13 6 0, फिर 13 माइनस, फिर 6 माइनस, तो अब कितना माइनस होगा 0, और 5 में से 0 माइनस होगा यानी कि e ही रहेगा, तो p e हो गया। अगले पे चलो बेटा, 20 से 20 तो यहाँ 0 है, फिर यहाँ 13 माइनस है, और फिर यहाँ 6 ही होगा, तो देखो 0 13 6, तो यहाँ 0 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 13 होगा, तो 14 में से 13 जाएगा 1, 1 पर क्या होता है a। आपका आंसर हो गया PE A। PE A बेटा आपका आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से कर लेना वरना आपको दिक्कत देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो गया, PE A। 6 13 0, 6 13 0 नंबर रखोगे अपने आप समझ में आपकी आ जाएगा। क्लियर, और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो PDF भेज दूंगा, 7th क्वेश्चन है, वहाँ देख लेना टेलीग्राम पर, और फिर भी ना समझ में आए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आप पे है, आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं वहाँ समझा दूंगा। 8th क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, नंबर रख लेते हैं, टाइम देता हूँ आपको, तब तक मैं नंबर रख देता हूँ, कहो तो आप। ठीक है, तो मैं अगले पे यहाँ नंबर रखता हूँ और जब तक उसे कर लो। ठीक है, देखो 1 3, आप वो सॉल्व करते रहो, मुझे कमेंट करके आंसर बताओ। 5 8 9 13 13 18, ठीक है, हो गए होंगे 10 सेकेंड आई थिंक सो, चेक कर लेते हैं। नंबर रख देता हूँ पहले, 2 16 3 23, 4 16 5 23, 6 16 7 23, और ये क्वेश्चन मार्क है, फिर ये 10 16 11 23। दो चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं, PW 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 सब में है, तो PW तो यहाँ आएगा ही आएगा, P फिर एक छोड़ के W, इन दोनों में दिक्कत आ रही है। तो यहाँ आप देख रहे हो BC था, फिर B C D E F G, तो यहाँ H आ जाएगा, यहाँ I आ जाएगा, ये J है ये K है, आसान है। B C D E F G H I J K, तो इसमें मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं थी, PW सेम था और ABCD चल रही है नॉर्मल, तो HP I W आपका आंसर हो गया। नंबर रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन नंबर से कैसे करोगे कि 2 2 4 2 6, तो यहाँ 2 8 यानी कि H आएगा, 3 2 5 2 7 2 9 यहाँ I आएगा, तो नंबर रख के भी कर सकते हो, इसलिए नंबर रखे थे। नेक्स्ट नंबर रखे हुए हैं, 10 सेकंड आपको दिए, ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। जब तक ट्रेन भी आ रही है, आवाज़ भी ट्रेन की सुन रहे होगे, डिस्टर्ब हो रहा होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, थोड़ा जल्दी कर देना, बट ठीक है यार, इतना ज़्यादा वेट में नहीं कर सकता। नंबर रखे हुए हैं, सिर्फ पहचानना है, तो कैसे करोगे भाई, तो आप देखेंगे कि क्या हुआ है इसमें, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, तो अब आएगा 15, और 15 पर क्या होता है बेटा, 15 पर होता है O।
15 पर होता है O। अब नंबर की बात करते हैं, नंबर में क्या हुआ है। तो आप देखेंगे 2 से 5, अब इन नंबरों की जरूरत नहीं, 2 से 5 3 प्लस हुआ, 5 से 11 6 प्लस हुआ, 11 से 17 6 प्लस हुआ, 17 से आपको पता नहीं कितना प्लस हुआ। तो ये पैटर्न कुछ समझ में नहीं आया ना। पहले 3 प्लस हुआ, फिर 5 और 6 11 6 प्लस हो गया, तो और फिर 6 प्लस हो गया, फिर 6 प्लस हो गया, 17 हो गया। तो अब 3 भी प्लस हो सकता है, 17 3 20, और फिर 20 में 6 प्लस करो 26 नहीं। और अगर आप 6 प्लस करते हो, अगर आप 6 प्लस करते हो तो 2 और 6 8, 8 और 6 14 नहीं, 5 और 6 11, 11 और 6 17, 17 और 6 23, 23 और 7 31, 31 और 10 41, 41 और 6 45 नहीं, कुछ और हो रहा है बेटा, देखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में हुआ ये है कि तो इसमें हुआ ये, देखो ये अभाज्य संख्या है, गौर करो। 2 के बाद 3 अभाज्य संख्या छोड़ी 5, 5 के बाद 7 छोड़ी 11, 11 के बाद आपने 13 छोड़ी 17, तो 17 के बाद अब अभाज्य संख्या क्या होती है, 17 के बाद अगर आप अभाज्य संख्या छोड़े 19, 19 को छोड़ो क्या आ जाएगा 23। आगे चेक करो, O 23 आपका आंसर हो गया। मैं आगे चेक करा देता हूँ। 23 के बाद आपका आता है 27 तो करता है 29, 29 के बाद 31 के बाद आपने देखा 33 छोड़ दिया 41, मतलब एकांतर वाद्य संख्या लिखी है, मतलब एक एक छोड़ के वाद्य संख्या लिखी है। तो 2 के बाद 3 होती है, 3 छोड़ दी 5 लिख दिया, 5 के बाद 7 होती है, 7 छोड़ दी 11 लिख दिया, 11 के बाद 13 होती है, 13 छोड़ दिया 17 लिख दिया। तो 17 के बाद क्या होती है, 17 के बाद 19 होती है, 19 छोड़ दिया आपने 23 लिख दिया। तो अभाज्य संख्या लिखी हुई है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा O 23। 23 किसी से भी नहीं कटता, ठीक है। 17 के बाद 19 छोड़ा, हाँ ठीक है। बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर लेंगे बेटा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ऑप्शन में, क्योंकि मैं नहीं दिया तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे आप चेक करेंगे तो आपको टाइम इतना मिल गया था, मैंने टाइम दे दिया था, तो ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा शायद अब तक। क्या हुआ है देखिए, 1 से 5 4 प्लस, 5 से 9 4 प्लस, 9 से 13 4 प्लस, 13 में से 4 प्लस करेंगे 17, 17 पर क्या होता है Q होता है। नेक्स्ट 3 से 8 5 प्लस, 8 से 13 5 प्लस, तो 13 से 5 प्लस करेंगे 18, 13 5 18, 18 में 5 प्लस करेंगे 23, 23 पर क्या होता है W। यहाँ आप देखेंगे 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, तो यहाँ बीच में संख्या है, पहले 3 जुड़ा, फिर 5 जुड़ा, फिर 7 जुड़ा, तो अब 9 जुड़ जाएगा। और जैसे आप 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 16 और 9 कितना होता है, 16 4 20 और 3 23। क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी मेरी गलती 16 4 20 और 5 25। नींद आने लगी मुझे, नंबर रखना है, रात बहुत हो गई है और मैं बस वीडियो बनाने की सोच रहा था। 11वां क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, टाइम आपको दे रहा हूँ, पहले आप लोग कर लो 10 सेकंड का, फिर मैं बता देता हूँ, जब तक इस पर नंबर रख देता हूँ। 13 3 16 6 20 और 7 और फिर 25। करें, मेरे ख्याल से काफ़ी है, मैं बता देता हूँ। देखो बेटा क्या हुआ है, देखो सीरीज का एक पार्ट मैंने पहले भी कराया जिसमें सारे टाइप वाइज क्वेश्चन कराए हैं, तो मैं ये कहूँगा कि ये तो मैं करा ही रहा हूँ, बट आप अगर वो वीडियो भी देख लोगे, पुरानी वीडियो जरूर है लेकिन उसमें मैंने टाइप वाइज क्वेश्चन कराए, तो मैं आर.के. झा का बुक का सोल्यूशन करा रहा हूँ, इसलिए मैं वो लेके चल रहा हूँ। लेकिन टाइप वाइज क्वेश्चन मैंने एक चैप्टर सीरीज कराया, क्योंकि सीरीज क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो हर टाइप के क्वेश्चन कराए हैं। तो आप एक बार वो वीडियो जरूर देखना, मैं सजेशन में दे दूंगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो मिल जाएगी, और आई बटन जो आता है ना ऊपर, उस पर क्लिक करोगे तो भी मिल जाएगी। तो फिलहाल आप कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, इसको गौर से देखना है। बस आप देखोगे कि हम y के बाद डबल भी आ रहा है, y के बाद डबल भी आ रहा है, तो यहाँ भी y के बाद डबल भी हो सकता है, यहाँ भी y के बाद डबल भी हो सकता है ना, और b के बाद डबल y आ रहा है। तो गौर ये करना है कि y के बाद डबल b और b के बाद डबल y है, तो आप जहां जहां y है वहां रख के देखो, तो y के बाद डबल b, y के बाद डबल b, रख के देखने में तो कुछ जा नहीं रहा, तो रख के देखने में क्या आफत आ रही है, y के बाद डबल b, यहाँ तो आने सकता, तो यहाँ कुछ और होगा, y के बाद डबल b। तो आप देखो कि हो ये रहा है कि b के बाद डबल y है, तो b के बाद डबल y है, तो क्या हो सकता है, b के बाद डबल y है तो क्या हो सकता है। तो आप देखेंगे हुआ इसमें यह पहचान में खुद आ जाएगा कि y डबल b y यहाँ छोड़ दो, फिर b डबल y b यहाँ छोड़ दो, y डबल b y, और फिर यहाँ पे अपने आप समझ में आ गया कि y आएगा b डबल y b, b
डबल वाई वी। पैटर्न समझ गए? वाई डबल बी वाई, बी डबल वाई बी, वाई डबल बी वाई, बी डबल वाई बी, और फिर वाई ऐसे छोड़ दिया। तो ब्रैकेट में क्या क्या आ गया? बोले वाई आया, बी आया, बी आया, वाई आया। तो वाई डबल बी वाई आपका आंसर हो गया। क्लियर? ये वाई है, फिर ये बी है, फिर ये बी है, फिर ये वाई, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट बेटा, सेम इसमें करना है, क्या हो रहा है पैटर्न वो पहचानना है। तो आप देखो, मैंने बताया जहां ज्यादा हो वहां से गौर करते हैं कि 2 के बाद ब्लैंक है, तो यहां भी 2 के बाद 3 है, यहां भी 2 के बाद 3 है, तो यहां भी 2 के बाद 3 आएगा। फिर आप देख रहे हो यहां भी 3 के बाद 4 है, यहां भी 3 के बाद 4 है, यहां भी 3 के बाद 4 है, तो यहां भी 3 के बाद 4 आएगा। फिर आप देख रहे हो यहां भी 4 के बाद 1 है, यहां भी 4 के बाद 1 है, यहां भी 4 के बाद 1 है, तो यहां भी 4 के बाद 1 आएगा। फिर आप देख रहे हो यहाँ भी 1 के बाद 2 है, यहाँ भी 1 के बाद 2 है, यहाँ भी 1 के बाद 2 है, तो यहाँ भी 2 आएगा। अपने आप समझ में आ गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 पैटर्न बन गया। क्या आया ब्रैकेट में? 3 आया ब्लैंक में, 2 आया ब्लैंक में, 4 आया ब्लैंक में, 1 आया ब्लैंक में। 3 2 4 1 आपका आंसर हो गया। पैटर्न अपने आप समझ जाओगे, जहां भी ज्यादा दिख रहे हैं बस आगे पीछे चेक करोगे, इसके आगे क्या आ रहा है, इसके पीछे क्या आ रहा है, पैटर्न अपने आप समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। आवाज तो सही आ रही ना आपको? हाँ, मैं आवाज चेक कर लेना, कल दिक्कत हुई थी बच्चों को। तो क्या करेंगे बेटा, अब इन तीनों क्वेश्चन में आपको बताना है 13 14 15 में कौन सा गलत है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं दिया, तो कौन सा गलत है ये बताना है। तो आप देखोगे 7 8 56, इसको देखते समझ में आएगा। अब 56 की 8 से गुणा करो, तो आपको पता है 8 6 48, हासिल लगा 4, 8 15 40 44, यहाँ पे 448 आना चाहिए था, लेकिन लिखा हुआ क्या है 447। ये हो सकता है ये पैटर्न हो, लेकिन उसके लिए आपको पहले 448 की 8 से गुणा करके देखना पड़ेगा कि 35 84 आ रहा है या नहीं है। तो 8 64 का 4, हासिल लगा 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38 का 8, हासिल लगा 3, और 8 चौक 32, 32 और 3 35, 35 84 आ गया, बोले आ गया। तो यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए 448, तो 445 मेरा आंसर हो गया। यही पद ही गलत है, यहाँ पे 448 आएगा, लिखा हुआ क्या है 445। तो कौन सा गलत हो गया? ये गलत हो गया। क्लियर? बाकी सब में 8 8 से गुणा हो रही है, आगे संख्या बन रही है, यहाँ भी 8 से गुणा हुई है, चेक कर लो, ये 100% हुई है। आगे चेक करते हैं अगला क्वेश्चन। अगर आप चेक करोगे तो क्या हो रहा है, 3 7 17 85, और इसमें से कौन सा गलत है बताना है। तो इसको आप जैसे ही देखोगे तो पहले 4 का गैप है, फिर 9 का गैप, तो ये तो पता चल नहीं रहा, मतलब बहुत ज़्यादा गैप हो रहा है, तो ऐसे तो पैटर्न बन नहीं रहा। तो आप क्या करोगे भाई, अगर ऐसे नहीं बन रहा तो कैसे लगाओगे? तो आप देखोगे कि 3 दूनी 6 प्लस 1 7, 7 दूनी 14 प्लस 3 17, है ना, यही दिमाग में आएगा। 17 दूनी 34, और 34 में हमने कितना जोड़ दिया 7, 41 दूनी 84, 41 दूनी 82, और कितना जोड़ दिया आपने 3, 22 3 85, 41 दूनी 82, और प्लस कितना कर दिया आपने 3 85। फिर आपने 85 दूनी कितना होता है, अगर 85 के 2 से गुणा करोगे तो 80 80 160, और 5 5 170, और कितना जोड़ दिया 9। तो अगर आप गौर करोगे तो यहाँ कुछ पैटर्न बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। पहले 1 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 7 जुड़ा, फिर 170 में 9 जुड़ गया, तो ये कुछ पैटर्न बना नहीं। तो कहाँ गलती नजर आ रही है? बोले 1 है, 3 है, फिर 9 है, तो यहाँ 5 होना चाहिए, फिर यहाँ 7, फिर 9। तो यानी कि आपकी समझ में आ गया कि गुणा 2 तो हो रहा है, तो संख्या गलत कौन सी हो गई? गुणा 2 प्लस 1, गुणा 2 प्लस 3, तो गुणा 2 प्लस 5, 17 दूनी 34, और प्लस 5 39 होना चाहिए था। यहाँ पे लिखा हुआ क्या है 41, चेक करा आपने। अगर मैं 39 करता हूं तो आप देखो 39 दूनी कितना होता है 30, और 30 60, यानी 35 30 और 30 60, और 9 9 18 78 होता है। ठीक, और 78 में कितना जोड़ोगे 5, तो 78 और 5 कितना होता है 39 दूनी 78, 78 में 7 जोड़ोगे, सॉरी 78 बाद कितना होता है 85। लग गया पैटर्न, देखो 3 दूनी 6 प्लस 1, फिर 7 दूनी 14 प्लस 3, तो 17 दूनी 34 प्लस 5 39, और 39 दूनी 78 प्लस 7 85, फिर 85 दूनी और प्लस 9 179, पैटर्न बन गया। तो यहाँ गलत संख्या कौन सी हो गई 41, तो आंसर हो जाएगा 41 गलत संख्या है, यहाँ पे 39 आना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा अलग है देख के बताना है। तो पहले कम फिर ज्यादा, फिर कम फिर ज्यादा, तो पैटर्न बता रखा है। 13 और 3 16, 16 और 4 20, 20 और 5 25, ये तो पैटर्न बन गया 3 4 5। नेक्स्ट 3 और 3 6, 6 और 1 7। इनमें आपको बताना है कौन सा अलग है, कौन सा गलत है। तो ऐसे तो आप नहीं बता पा रहे। 13 3 16, 16 4 20, 20 और 5 25, फिर 3 और 3 6, 6 और 1 7, तो या तो 9 होना चाहिए यहाँ पे, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे, या तो 9 होना चाहिए, या फिर आप देखो अब ऐसे समझ में नहीं आया तो आप कैसे देखोगे कि 13 से 10 गया 3, फिर 13 प्लस 13 और 3 16, फिर 16 में से 10 गया 6, तो 20 में से 10 जाएगा तो 10 होना चाहिए, यानी जे होना चाहिए यहाँ पे,
यहाँ कितना होना चाहिए, जी होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, जी। क्योंकि किसी भी तरीके से देख लो आप, जब यहाँ 3 4 5 है, यहाँ भी 3 और 4 होना चाहिए, और 6 में 4 जोड़ोगे तो यहाँ 10 आएगा, 10 पर क्या होता है, जे। या फिर ऐसे देख लो, 13 में 10 गया 3, 16 में 10 गया 6, तो 20 में 10 जाएगा 10, 10 पे क्या आना चाहिए, जे। तो यहाँ जे होना चाहिए, लिखा हुआ क्या है, जी। तो मेरा आंसर क्या हो गया, जी। कौन सा अलग है ये आपको बताना था। तो आई होप बच्चों आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में सारे पैटर्न आ गए होंगे। कल क्योंकि मैं कराने वाला हूँ आपको पूरा चैप्टर इसके आगे का, तो मुझे लगता नहीं है कि आपको मैं कोई दिक्कत होने दूंगा। आपके समझ में अच्छे से पूरी वीडियो आ गई होगी, सबको समझ में आया होगा। फिर भी कोई इश्यू रह जाए, कोई सजेशन देना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, डेफिनेटली मुझे बताना, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर प्लीज़ अच्छी लगी हो तो ज़रूर सेंड कर देना, शेयर कर देना अपने स्टेटस वगैरह पे, ताकि बच्चे और ज़्यादा जुड़ सकें वीडियो से। और नेक्स्ट एक वीडियो मुझे बनानी है यार, मैं माफ़ी चाह रहा हूँ, मैं बहुत सोच रहा हूँ बनाने की, बट मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा। क्या नाम है, इनपुट आउटपुट की। तो एक काम कर सकता हूँ मैं कि मैं कोशिश करूँगा संडे आने दो यार, संडे तक बना दूंगा, क्योंकि अगले महीने पेपर होगा आपका, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। और अगर इसी महीने है तो दिक्कत पड़ जाएगी, शायद मैं ना बना पाऊँ, क्योंकि टाइम तो निकल चुका है ना। लेकिन हाँ, मैं संडे में कोशिश करूँगा कि स्पेशली बना दूँ, क्योंकि डेली ये भी मुझे बनाना जरूरी है चैप्टर वाइज, इन्हें भी नहीं छोड़ सकता, वरना बच्चे कहेंगे इसमें इनपुट आउटपुट चैप्टर है, बट वो आगे जाकर है, 21वां चैप्टर है वो, और अभी हम 7वें पे, तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। इससे अच्छा क्या है, मैं संडे में बना दूंगा वो चैप्टर की वीडियो इनपुट आउटपुट की, तो कि वो यूट्यूब पे अवेलेबल भी नहीं है, मेरे कराया हुआ भी नहीं है, और अच्छा चैप्टर है। एसएससी में तो नहीं आता बेटा, लेकिन दिल्ली पुलिस में, सीपीओ एसआई में, एसएससी में सीपीओ का जो पेपर होता है उसमें आता है, तो उसमें आएगा, तो वो मैं आपको संडे में करा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी को शिवरात्रि।